प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय माथे वेबिनार ने कर्या संबोधित। कया सतत विकास खातर ऊर्जा देशना भविष्यनो करेली नेतृत्व। नई दिल्ली में खास विमानारे जरिए भारतीयारी स्वदेश वापसी रो सिलसिलो जारी। भारवाहक C-17 विमानारे जरिए भी भारतीयारी भी वापसी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ऊर्जा से जुड़ोड़ा महकमा लीनी समीक्षा बैठक। बजट संबंधी घोषणावारी बेगो अनुपालना दिया निर्देश। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया फेरू उठायो रीट परीक्षा री सीबीआई जांच रो मामलो। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस विधायका माथे प्राकृतिक संसाधनारा दोहन रो लगायो आरोप। और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश बीकानेर और जयपुर संभाग में काल चाली तेज बाढ़। सीकर में भी बिरखा। राजधानी में सुवारे छायोड़ो रियो कोहरो। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत विकास खातर ऊर्जा विषय माथे वेबिनार ने संबोधित करिया। वणा कहो कि सतत विकास खातर ऊर्जा माँ का पारंपरिक ज्ञान सु तो प्रेरित है ही, साथ ही आ ऊर्जा अपना देश रा भविष्य रो भी नेतृत्व करे है। यह वेबिनार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, कोयला, खान, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय का सम्मेलन नरेंद्र मोदी ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर आज एक वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, खान, विदेश तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वैपिंग से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। साथियों, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन में फंसियोड़ा भारतीयारी लगातार वापसी वे रही है। नई दिल्ली में खास विमानारे जरिया भारतीयारी स्वदेश वापसी वे रही है। भारवाहक C-17 विमानारे जरिए भी विद्यार्थी पाछा लौट रहा है। यूक्रेन खातर करीब 6 टन मानवीय सहायता रे साथे इंडियन एयरबेस रा विमान रोमानिया खातर रवानगी लीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और वहां के हालात की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित अन्य उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के हालात पर यह 5वीं बैठक है। वहीं यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। इसी क्रम में बुडापेस्ट से 177 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान IGI हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। भारतीय छात्रों का रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने जोरदार स्वागत किया। छात्रों ने सरकार के प्रयासों का आभार जताते हुए कहा कि भारतीय दूतावास ने हमारी हर संभव मदद की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ऊर्जा से जुड़ोड़ा महकमा री समीक्षा बैठक लीनी। बैठक में बिजली और सौर ऊर्जा के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा से जुड़ोड़ा महकमा रा अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश में बजट की घोषणावारी अनुपालनारी प्रगति रिपोर्ट भी जानी।
इन दौरान मुख्यमंत्री लाडला बरसरी ऊर्जा से जुड़ी सगली योजनावारो बेगो पूरो करवा खातिर विभागीय अधिकारियों ने कहो। यूक्रेन और रूस रे बीचे युद्ध रे बीचे फस्योड़ा भारतीय छात्रावारो स्वदेश वापसी रो क्रम जारी है। जोधपुर संभागरा रेवणवाड़ा 6 विद्यार्थी जोधपुर एयरपोर्ट पुग्या। अठे एयरपोर्ट माथे आपना परिजना सु मिलने विद्यार्थी और परिजन दोनों ही भावुक वे गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता रे निर्देशन माथे प्रशासनिक अधिकारिया री टीम वणारो स्वागत करियो। एयरपोर्ट माथे परिवारजनारी खुशी देख पालायक ही। में 40 किलोमीटर चल के गए थे। वहाँ पे माइनस टेम्परेचर -5 से -10 के बीच में था और उसके बाद हम 40 किलोमीटर भी चले थे। वहाँ पे 3 दिन लगे थे और जिस तरह से हमने मैनेज किया। फिर उसके बाद जब से जनरल वीके सिंह जी आने पोलैंड बॉर्डर पे हमें कुछ दिक्कत नहीं के बाद और उसके बाद जल्दी से इवैक्यूएट हो। अच्छा लग रहा है आके वापस, बट पोलैंड बॉर्डर पे कुछ हुआ था जिससे सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बट उसके बाद हम लोग वापस अपने हॉस्टल आए और वहाँ से हम लोग भागने के लिए निकले और उसके बाद सब बहुत स्मूथली चला गया और हम लोग आ गए यहाँ पे। पोलैंड बॉर्डर पे पहले गए। पोलैंड बॉर्डर पे गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बॉर्डर खुला है कोविड का, तो वहाँ गए। वहाँ कोई बॉर्डर खुला नहीं था एक्चुअली। फिर वहाँ से शहनी बॉर्डर की तरफ गए। शहनी बॉर्डर पे जाने नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ यूक्रेनियंस को जाने दिया जा रहा था। वहाँ पर रोका, वहाँ पर हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो फायरिंग हुई, हवा में मारा हमको। तो जैसे तैसे वहाँ से बैकआउट हुए, वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हॉस्टल में जैसे तैसे बंकर्स में रहते क्योंकि सायरन बजने के बाद डर से लग जाता था और अलाउ नहीं रहता। झुंझुनू जिला में यूक्रेन सु लौट रिया छात्रवारा परिजनारा चेहरा भी खुशियों देखता ही बन रहा है। झुंझुनू सु करीब 150 छात्र अध्ययन खातर यूक्रेन गया है। ये छात्र मेडिकल की पढ़ाई खातर वटे ही गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वटे फंसिया झुंझुनूरा छात्र सरकार रा प्रयासा सु अब लौटवा शुरू हो गया है। करीब 25 छात्र झुंझुनू आ चुक्या है। अपना घरा माथे पुगवा पर वणारा परिजन भारत सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित करियो और टाबरा रे सामे वे खुशी सु फूलानी समारिया है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ बतायो कि भारत सरकार रो प्रयास है कि हर भारतीय ने बेगो सु बेगो सुरक्षित स्वदेश लायो जावे। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ व्यापारी भी होंगे, भारत के जितने भी नागरिक हैं, यूक्रेन में जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद में पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इस तरह की विद्यार्थियों को यहाँ भारतीय नागरिकों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। प्लेनों द्वारा व्यवस्था की जा रही है, जबकि अब तो पहले तो मंत्री केवल वादे करते थे या कुछ और बोलते थे। बाकी पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को भेजा है, वहाँ जा करके भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं, नागरिक हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको सुरक्षित यहाँ पहुँचा रहे हैं। प्रतिदिन 2-3 प्लेन लाए जा रहे हैं। लगभग 4000 से ऊपर राजस्थान के भारत के व्यक्ति यहाँ आ चुके हैं। सुबह सुबह हमें न्यूज़ मिली कि वहाँ पे हमला हो चुका है बोरिस्पल एयरपोर्ट पे, और फिर हम उस टाइम ट्रेन में थे तो हम वहाँ अटक गए थे। पर बाद में इंडियन एम्बेसी ने बोला कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे और भी बच्चे फंसे हुए हैं, तो हमने वहाँ से निकलना सही समझा। फिर वापस वेनेत्सिया आए, फिर वेनेत्सिया से हमने बस करवाई, खुद से हम बॉर्डर पार किए हैं स्लोवाकिया से, फिर वहाँ से यहाँ पे फिर वहाँ से तो हो गया था। बच्चे फंसे हुए हैं खार्किव में, सुमी में, कीव में भी हैं। फ्लाइट थी 24 तारीख की कीव से, बोरिस्पल से हमको जाना था दिल्ली, और हम स्टेशन पे पहुँचे ही थे, इतने में खबर आ गई कि बोरिस्पल पे 4-5 धमाके हुए हैं। तो फिर उसके बाद में हमको समझ में नहीं आया हम क्या करें। उसके बाद में एम्बेसी से एडवाइजरी जारी हुई कि सभी बच्चे अभी तुरंत एम्बेसी पहुँचें। तो हमने अपनी अपनी टैक्सी करी, एम्बेसी पहुँचे। फिर वहाँ पे सभी कैंप लगा के बैठे थे। फिर उसके बाद में हमको अगले दिन न्यूज़ आई कि ट्रेन वापस चालू हो गई है, तो फिर निकले वापस। तो फिर हम वहाँ से निकले, फिर विनित्सा गए, फिर विनित्सा से हमने बस करी, फिर बस से हमने बॉर्डर पार किया।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रे तहत लाभार्थियों की सुविधा और निःशुल्क इलाज में सहायता खातर निजी सफाखाना में सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा निर्देश में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया बतायो कि हेल्प डेस्क योजना रा पंजीकृत लाभार्थी परिवार और सफाखाना रे बीचे समन्वय स्थापित करना और वाणु जुड़न वास्ते निजी सफाखाना में मुफ्त इलाज रो लाभ दिलावा खातर ओ हेल्प डेस्क लाभार्थियों की पूरी मदद करेलो। इन मामला में चिरंजीवी मित्र और योजना रा जिला समन्वयका ने राज्य स्तर माटे प्रशिक्षण भी दियो गयो है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया एक बार फिर रीट परीक्षा मामला री सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। विधानसभा रे बारे पत्रकारा से बात करता थका वणा कहो कि जद सब कुछ साफ है तो सीबीआई जांच सु राज्य सरकार क्यों घबरा रही है। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि प्रदेश सरकार रा विधायक ही राज्य रा प्राकृतिक संसाधन रा दोहन रो काम कर रहा है। नहीं, सरकार तो जब लाठी पीटती है जब सांप निकल जाता है। इतने वर्षों तक सरकार की छाती पर नकल होती रही और सोचने में इतना वक्त लगा दिया। नकल का कानून आएगा, किस तरीके से बाकी कानूनों की तरह प्रभावी होंगे। प्रश्न तो ये है कि राजस्थान के बेरोजगारों को इस समय न्याय चाहिए था और वो न्याय सीबीआई की जांच से ही संभव है कि उसमें सरकार के जितने बड़े लोग इसमें लिप्त हैं उनके चेहरे बेनकाब हों, तो इसमें राजस्थान के उन तमाम बेरोजगारों को एक से तसल्ली मिलेगी। तब तक आप कोई कानून बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन कानून भूतलक्षी प्रभाव से तो लागू होगा नहीं। और भविष्य में ये ठीक है कि कानून कहीं न कहीं प्रभावी रूप से लागू, लेकिन कानून व्यवस्था की वानगी तो हम पहले से देख ही रहे हैं। उन सब के लिए कानून बने हुए हैं, फिर इतने सारे मुकदमे, इतने सारे अपराध क्यों इस सरकार में हो रहे हैं? ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है, तो सारे विधायक स्वच्छंद होते हैं, प्रशासन पे अपनी दादागिरी चलाते हैं और साथ में लूटते भी हैं। तो इस समय तो केवल क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सत्ता बचाने के चक्कर में किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सारे जो उनके संस्कृति के विधायक हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक संपदाओं की लूट का खेल कई दिनों से चल रहा है और इस सरकार के नुमाइंदे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही इस लूट को कराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो के अंदर एक मान्य सदस्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी मान्य सदस्य के लिए उस तरीके की भाषा बोलना उचित नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी है कि एसएचओ इस प्रकार की भाषा को सहन भी कर रहा है और सुन भी रहा है। या तो कहीं ना कहीं समझौता एक्सप्रेस वो चला रहे हैं दोनों मिलके, लूट का खेल के अंदर सबकी सहभागिता है, भागीदारी है, ताकि आखिरकार क्या मजबूरी थी, वो फ़ोन काट भी सकते थे, फ़ोन के ऊपर प्रत्युत्तर भी दे सकते थे। इस तरीके के वाक्य पहली बार देखने को मिल रहे हैं। ये गहलोत जी की सरकार के अंदर सारे के सारे अगर विधायकों की इनकी जांच हो, जो सरकार की बचाने के लिए जो पिलर के रूप में काम में ले रहे हैं, वो सारे के सारे इसी तरीके के कृत्यों के अंदर शामिल मिलेंगे। भारतीय वायुसेना सोमवार ने पोखरण री चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास एक्सरसाइज करवा जारी है। इनरो फुल ड्रेस रिहर्सल आज करियो गयो। इन अभ्यास में राफेल समेत 148 विमान हिस्सा ले रहा है। सोमवार ने करिया जाबा वाला इन एक्सरसाइज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में हुएला। इन दौरान वायुसेना अपनी क्षमतावां रो चोखो प्रदर्शन करेली। इन कार्यक्रम ने वायु शक्ति नाम दियो गयो है। आज रा कार्यक्रम रो मुख्य आकर्षण राफेल विमान रह्यो। भारतीय वायुसेना रा एडवांस वर्जन रा सुपरसोनिक विमान राफेल रिगून सु पूरो रेंज में सुनाई दी है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एयर मार्शल संदीप सिंह, दक्षिणी पश्चिमी कमान रा चीफ विक्रम सिंह समेत वायुसेना रा कई उच्च अधिकारी मौजूद रहा। भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 का आज जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आगाज हुआ। मुख्य कार्यक्रम 7 मार्च को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मौजूद रहने की संभावना है। आज आयोजित होने वाले इस समारोह की शुरुआत राफेल से हुई। राफेल को देखकर तमाम दर्शक समूह चकित हुआ। इसके अलावा कई आधुनिक फाइटर जेट विमानों ने अपनी कलाबाजियों से सभी लोगों को मन मोह लिया।
इस दौरान सुखोई, चिनूक पायलट सहित कई अनेक आधुनिक तकनीक वाले जेट फाइटर ने अपनी कलाबाजियां दिखाई। इस मौके पर वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संदीप सिंह भी मौजूद रहे। कैमरा सहयोगी चंद्रशेखर भाटिया के साथ दूरदर्शन समाचार जैसलमेर। खबरा जारी है पण अबार लेवा हाँ एक विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजस्थानी खबरा ने इन बुलेटिन में एक फेरू आपरो स्वागत है। प्रदेश में या दिना साइबर क्राइम रा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम थानाधिकारी सतीश कुमार बतायो कि या दिना लोन रे नाम माथे ऐप बनार ठगी और एटीएम हैक करने पैसा निकालवा समेत कई मामला सामे आ रहा है। वणा सगलासु अपील करी है कि किणी भी मिनक ने ओटीपी नहीं बतावनो और आईडी पासवर्ड भी शेयर नहीं करनो। मामले हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें साइबर क्राइम्स, सेक्स एक्सटॉर्शन वाले जो मामले हैं वो बड़े हैं और लोन के नाम पे जो ठगी हो रही है वो मामले ज़्यादा बड़े हैं। इसके अलावा जो पहले OLX पे विज्ञापन देकर जो ठगी करते थे आर्मी का ऑफिसर बनकर, वो भी मामले अभी आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में नहीं है। उन पर कुछ अंकुश लगाए और कई क्रेडिट कार्ड के साथ जो फ्रॉड हुए हैं, लोग क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैक करके जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं, वो थोड़े से मामले बड़े हैं। पब्लिक से अपील करूंगा कि वो अपना जो OTP है जो मोबाइल पे प्राप्त होता है वो किसी को शेयर नहीं करें, अपने आईडी और पासवर्ड किसी को नहीं दें, इस पर विशेष रूप से सावधानी रखें। जब भी कहीं वो ख़रीदारी के लिए जाएं तो अपना कार्ड सुरक्षित रखें और किसी को यूज़ करने के लिए नहीं दें। ATM हैक करके या ATM में पिन लगा के जो अभी ATM को ख़राब करके इस तरह के क्राइम अभी देखने में मिले हैं। अभी एक गैंग भी रिसेंटली कमिश्नरेट टीम ने पकड़ी है, क्योंकि आजकल जो ATM बदल के जो ठगी हो रही है वो भी बड़ा है क्राइम, तो उस पर भी सावधानी बरतें कि अपना ATM अपने पास रखें। प्रदेश में कोरोना री रोकथाम ने लेर वैक्सीनेशन रो काम चाल रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो कि 18 वर्ष सु 32 आयु वर्ग रा लोगा ने 98% सु 32 पहली डोज लगाई जा चुकी है। वटे ही 15 सु 18 आयु वर्ग रा टाबरा ने 70% पहली और 53% दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वणा बतायो कि 7 मार्च सु मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भी चलायो जावेलो। कोविड जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम 18 प्लस का 98.2% के करीब हम उनको अचीव कर चुके हैं और सेकेंड डोज जो हमारी है वो हमारी 63 पॉइंट के करीब हमने उसको अचीव कर लिया है। इसी तरह से हम अगर 15 से 18 साल के बच्चों की बात करते हैं तो हम 70% के करीब फर्स्ट डोज और 53% के करीब हम सेकेंड डोज हमने अचीव कर लिए। इसी तरह से अगर हम प्रिकॉशन डोज की बात करते हैं तो हमने 58.4% के करीब प्रिकॉशन डोज का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। तो हमारा 18 प्लस का जो टारगेट था 5 करोड़ 14 लाख के लाभार्थियों को टीकाकृत करने का था, उसमें से हम 5 करोड़ 58 लाख के करीब हम कर चुके हैं, यानी कि 98.2% हम कवर कर चुके हैं। इसी तरह से जो सेकंड डोज है वो हमारी 4 करोड़ 21 लाख के करीब हम कर चुके हैं। प्रिकॉशन डोज है वो हम 13 लाख के करीब लगा चुके हैं, जो कि हमारा 51.3% है। इसी तरह से अगर 15 से 18 साल तक के हम बच्चों की बात करते हैं तो जो हमारा टारगेट है वो हमारा 46,51,000 का टारगेट है। उसके अगेंस्ट में हम 32,47,000 लोगों को टीकाकृत कर चुके हैं और जो द्वितीय डोज है उससे हम 17,30,000 बच्चों को टीकाकृत कर चुके हैं।
बीकानेर में महिलाओं ने स्वरोजगार कानीसु उन्मुख कर वणाने सामाजिक और आर्थिक खेतर में सशक्त बनावा खातर नाबार्ड प्रयास जारी है। नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव बतायो कि आत्मनिर्भर भारत खातर महिलाओं रे साथे ग्रामीण क्षेत्र में काश्तकारा खातर भी न्यारी न्यारी योजना वाली शुरुआत करी गई है। वणा बतायो कि दूजा आयरा साधन जेड़ा बागवानी पशुपालन जेड़ा साधन उपलब्ध कराबा खातर सरकार प्रयासरत है। NRLM योजना रा जिला मैनेजर रघुनाथ डूडी बतायो कि इन योजना के जरिए महिलावा खातर गठित स्वयं सहायता समूह कानीसु महिलावा ने स्वरोजगार खातर प्रेरित करबारो काम कर रियो है। वणो बतायो कि इन रे तहत ये महिलावा घरा में ही सामान रो उत्पादन कर सक्षम बन रही है। उत्पादित सामान ने बेचवा खातर बाजार भी उपलब्ध करवायो जा रियो है। नाबार्ड के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सिंचाई के लिए, नहरों के पुनरुद्धार के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूलों के अंदर कक्ष बनाने के लिए और इस प्रकार बहुत से कार्यक्रम हम लोग ऐसे चलाते हैं जो कि राज्य सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास होता है। नाबार्ड में स्पेशली तो जेल में 2 कार्यक्रम आयोजित किए हैं बंदियों के लिए, पुरुष बंदियों के लिए अलग और महिला बंदियों के लिए अलग। और सिर्फ हमारा काम यहीं पर नहीं रुक जाता कि उनको प्रशिक्षण देना है, उसके बाद उनको हैंड होल्ड सपोर्ट और जब वो बाहर निकले तो आय अर्जन के लिए उनको व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी नाबार्ड ने ऑन की है। और जिस संस्था के साथ काम किया है, कल ही बैठक में ये तय किया गया है कि आप जब बंदी बाहर निकलेंगे तो उनको काम के लिए, रोजगार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे नोखा में NRLM आप परियोजना 2014 से चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की बहनें जो हाथ से बनाए हुए उत्पाद हैं वो अपने घरों में बनाती थी। अब उनको एक स्थान मिला है बेचने के लिए, जो नाबार्ड के सहयोग से और आजीविका के जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है वो मिलकर के वो संचालित कर रहे हैं। तो उसमें स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उनके आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा जो सूखी सब्जी हैं ये भी उनमें बिक्री के लिए रखे जाते हैं। और जो दाल के छोटे छोटे काम थे, दाल घरों में वो बड़ी वगैरह बनाती थी, पापड़ है, अचार है, वो चीज़ें भी वहाँ पे बिक्री के लिए अब बहनों को प्रोत्साहित भी होती हैं और उनके घर की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं पहले तो कुछ नहीं करती थी, वो घर पर ही रहती थी, काम नहीं करती थी। BA फाइनल मैंने कर ली थी। उनके बाद मेरे पास कोई ऑफर आया ये राजीव का समूह में जुड़ने के लिए, 20-20 रुपये की बचत करने के लिए। तो फिर मैं समूह में जुड़ी, समूह में जुड़ के बहुत अच्छा मैंने फ़ायदा लिया। अब मैं आगे और मेरी पढ़ाई भी कर रही हूँ और आगे करना भी चाहती हूँ। और ये सब हाथ से बने हुए सामान है, ये सब हमारे समूह की महिला बनाती है। 10-15 समूह है और मैं 16 गांव पर काम करती हूँ, 16 गांव की समूह की महिलाओं को देखती हूँ। जोधपुर री 8 बरसरी नन्ही प्रिशा हुला हुप स्केटिंग रोटेशन में नूवो विश्व रिकॉर्ड बनायो है। प्रिशा 1 मिनट में 121 बार स्केटिंग रे साथे हुला हुप करने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करायो है। चौपासनी में आयोजित इवेंट में प्रिशा यो रोटेशन करियो। इन मौके माथे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड रा इंडिया हेड आलोक कुमार प्रिशा ने सर्टिफिकेट दियो। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में होने वाले यूनिक काम हो या जो हटके काम होते हैं या वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होता है, उन रिकॉर्डों, उन चीज़ों को अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज करती है। आज उसी तरह से आज पहली बार मैंने देखा है प्रीसा जो कम से कम केवल 8 साल की बच्ची है, वो इनलाइन स्केटिंग में जो इनलाइन स्केटिंग हो तो काफ़ी टफ होता है। इसने आज जो परफॉर्म किया 1 मिनट में मोर देन 145 टाइम्स किया, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने वर्ल्ड में इस तरह का काम नहीं किया। 2 साल की उम्र में इसने मेरे को एक बार जिद किया कि मुझे स्केटिंग करना है, तो मैं ढूंढी, काफ़ी स्केट्स कहीं मिले नहीं, तो हमने सबसे छोटा स्मॉल साइज़ का कुस्को का ये लिया था। तो इसी का खुद ही का आइडिया था कि मैं ऐसा कुछ नया करूँ, तो ये स्केटिंग के साथ लाइनर करने लगी। तो हम लोगों ने अप्रोच किया इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। वहाँ से हमको अच्छा रिस्पॉन्स वो मिला, इन लोगों ने भी मोटिवेट किया बच्ची को, उससे जाके आज ये रिजल्ट मिला है हमको कि इन लोगों ने नाम दर्ज किया और इसने अपना नाम दर्ज करवाया है। मेरी बेटी बचपन से ही मुझे लगता था कि ऐसी टैलेंटेड है कि उसमें कुछ यूनिक टैलेंट है। स्केट्स में इनलाइनर स्टार्ट किया 2 साल की उम्र में, वहीं से मुझे एक क्लिक मिला कि ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं ये गोल्ड लेके आ सकती है।
इधर या तो स्केटिंग में लाए या शूटिंग में लाए। मेरा काफ़ी मन था इसको शूटिंग पे ले जाने का, बट उसका जो ध्यान था वो स्केटिंग की तरफ गया। तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन जरूर गोल्ड लेके आएगी देश के। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगितारो शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कानीसू आयोजित करी जा रही है। कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी बतायो कि प्रतियोगिता में न्यारा न्यारा राज्य सु आई 16 विजेता टीमारी 192 महिला खिलाड़ी हिस्सों ले रही है। यह प्रतियोगिता नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई। जिला प्रमुख रेशम मालविया इनरो उद्घाटन करियो। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह करी। इन मौका माते नगर परिषद की सभापति और उप जिला प्रमुख भी मौजूद रहा। अभूतपूर्व घटना बांसवाड़ा में हो रही है कि हम ऑल इंडिया वुमेन्स कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। दिनांक 3 मार्च से 7 मार्च तक 6 मार्च तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और करीब 200 से भी अधिक छात्राएं यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। ये एक दिव्य व्यवस्था है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ का। इसमें इंडिया की 16 टीमें जो अपने अपने क्षेत्र की विनर हैं, तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुवाहाटी से लेके गुजरात तक, वह कुल 16 टीमें अपने अपने क्षेत्र की विनर प्रतिभाग करती हैं। मैंने यहाँ की महसूस किया जिस हिसाब से हॉस्पिटलिटी बच्चों को मिली, भविष्य में और कभी पहले भी ऐसी फैसिलिटी हमने नहीं देखी। फर्स्ट मैच अभी हुआ क्या बोलते हैं विदर्भा के साथ और वन साइड ही गया। मतलब अच्छी टीम है, अच्छा कॉम्पिटिशन है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से गोल्ड लेके जाए। राजधानी जयपुर रे कने ही रायथल गांव रे कने प्रतापपुरा कलामाए सरकारी स्कूल री नवीनीकृत ट्रेन रूपी बिल्डिंग आकर्षण रो केंद्र बनी रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रा स्टाफ ग्रामीणारा सहयोग सु रंग रोगन करने इन विद्यालय ने रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन रो स्वरूप प्रदान करियो है। इतो ही नहीं स्कूल ने स्मार्ट भी बनायो है। अब अठे CCTV कैमरा तो लाग्या ही है, साथ ही अठे स्मार्ट क्लासरूम में LED बोर्ड माथे पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल बिल्डिंग रो आकर्षण एडो है कि इनरो निर्माण पाछे अठे टाबरा रो नामांकन भी बढ़ गयो है। विद्यार्थियों ने अठे पढ़ाई करवा में अब आनंद भी आवन लाग गयो है। मौसम महकमा कानीसू एक नयो पश्चिमी विक्षोभरा बनवासू बीकानेर और जयपुर संभागरा कुछ एक हिस्सा में हल्की बिरखा हुई है। जयपुर संभागरा सीकर में मध्यम बिरखा दर्ज करेगी। आज सुवारे राजधानी जयपुर में कोहरो भी छायोड़ो रह्यो है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय माथे वेबिनार ने कर्या संबोधित। कया सतत विकास खातर ऊर्जा देश रा भविष्य रो करेली नेतृत्व। नई दिल्ली में खास विमानारे जरिए भारतीयारी स्वदेश वापसी रो सिलसिलो जारी। भारवाहक C-17 विमानारे जरिए भी भारतीयारी भी वापसी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ऊर्जा से जुड़ोड़ा महकमा लीनी समीक्षा बैठक। बजट संबंधी घोषणावारी बेगी अनुपालना दिया निर्देश। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया फेर उठायो रीट परीक्षा री CBI जांच रो मामलो। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस विधायका माते प्राकृतिक संसाधन रा दोहन रो लगायो आरोप। और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश का बीकानेर और जयपुर संभाग में काल चाली तेज हवा। सीकर में हुई बिरखा। राजधानी में सुवारे छायो कोहरो। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।